स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। किसी भी फील्ड में आप हों, आप उन्नति करें। तो पिछले कई वीडियोज में हमने बताया कि किस तरीके से भारतीय संविधान का एक कहने का मतलब बेस तैयार होता गया। ब्रिटिश संसद ने बहुत सारे अधिनियम पारित किए। उसी क्रम में ब्रिटिश संसद ने एक और अधिनियम पारित किया, उसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद को क्यों पास करना पड़ा, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1857 में प्रथम क्रांति हुई थी। हमारे भारत के महान वीरों ने, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे लोगों ने, विभूतियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। हालांकि वो असफल हो गई थी, लेकिन फिर भी उससे लोगों में एक राष्ट्रीयता का विकास हुआ, एक जन क्रांति बन गई। हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और हर व्यक्ति भारत का सोचने लगा कि अब जो है अंग्रेज जो है हमारे दुश्मन हैं, हमारा शोषण करने आए हैं, वो हमारा हित नहीं कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता फैली और उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा का भी प्रसार हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और मजबूत होती चली गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई बंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। उसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात इतनी चीजें हो गई। इसके पश्चात जो है भारतीय लोगों को, ये लोगों में एक डिमांड हो गई अंग्रेजों से कि भारतीय लोगों को प्रशासन में और विधि निर्माण मतलब कानून के निर्माण में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रशासन करने में उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और कानून को बनाने में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसकी मांग जो है जोरों से पकड़ने लगी। मतलब भारतीय लोगों ने अंग्रेजों से डिमांड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया। ठीक है, अब इस अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान हुए वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो जो पहला प्रावधान इस अधिनियम का था, केंद्रीय विधान परिषद था। जैसा कि मैंने बताया था, गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी थी, उसमें सदस्यों की संख्या 6 हो गई, तो उसको कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक संसद है, उसी तरीके की। पहले संसद तो नहीं थी, लेकिन पहले ऐसे उनकी एक परिषद हुआ करती थी जो कि शासन चलाती थी। ठीक है, तो उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, क्योंकि डिमांड होने लगी थी कि संख्या बढ़ेगी तभी तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो जिसकी वजह से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10, कहने का मतलब कह दिया गया कि अब केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, कम से कम 10 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 16 सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब कुछ भारतीयों को उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो पहला प्रावधान ये किया गया। दूसरा जो प्रावधान किया गया कि जो कि बंबई एक प्रांत हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था, मद्रास और बंगाल, ये दोनों बड़े राज्य हुआ करते थे जो कि अंग्रेजों के अधीन थे। तो यहाँ पर भी प्रांतीय विधान परिषद या विधानसभाएं थी। जैसे आजकल हर राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषद होते हैं, उसी तरीके से इन राज्यों में भी विधान परिषद थी। तो इनमें भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, न्यूनतम 8 कर दी गई। मतलब कम से कम 8 सदस्य रहेंगे और अधिक से अधिक 20 सदस्य की इसमें चुने जाएंगे, या कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से रखे जाएंगे। ठीक है, तो इतना हुआ। उसके बाद प्रावधान, इसमें और एक नया प्रावधान आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत निर्वाचन पद्धति आरंभ हुई थी।
कहने का मतलब जब विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन किया जाएगा, वो भी जनता के द्वारा। तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसी अधिनियम के तहत शुरू हुआ, इलेक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय लोगों को अब जो है बजट पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया कि यदि विधान परिषद में या केंद्रीय विधान परिषद में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय लोगों को भी होगा और वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब प्रश्न पूछने का भी अधिकार इस अधिनियम के तहत दे दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था। तो आप कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत यह अधिकार दिया गया था। अब एक चीज और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे तब तक सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर भारतीय लोगों ने मांग नहीं की होती तो उनको ये सप्लाई नहीं मिलती, इतने अधिकार नहीं मिलते। इसलिए अपने अधिकारों को मांगना चाहिए। अब नेक्स्ट है मतदान कराने या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। देखिए बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। और मतदान कराने का, आप मतदान नहीं करा सकते किसी भी बहुमत के लिए, भारतीय लोग मतदान नहीं करा सकते थे, ये अधिकार नहीं दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। प्रांतीय परिषदों में, प्रांतीय परिषदों का मतलब जैसे बंबई, मद्रास और बंगाल, ये यहाँ पर प्रांतीय परिषदें थी। जैसे कि आजकल सभी राज्यों में विधानसभा होती है या विधान परिषद होते हैं, उसी तरीके से जहां पर अंग्रेजी शासन था जिन प्रांतों में, वहां पर विधान परिषद की स्थापना की गई थी और उसके माध्यम से वहां पर कार्यपालिका अपना कार्य करती थी। तो इस अधिनियम में प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति कहां से की जाती थी? मतलब गैर सदस्यों की नियुक्ति जो है वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता था, वो नगर पालिका के द्वारा हो जाता था, जिला बोर्ड के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा या वाणिज्य मंडल के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता था। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये कैसे होता था। जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है तो ब्लॉक प्रमुख को जो है जनता नहीं चुनती है, कौन चुनता है? बीडीसी चुनते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब बीडीसी कौन है? जनता के प्रतिनिधि हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ब्रिटिश प्रांतों में गैर सरकारी सदस्य चुने जाते थे वो विश्वविद्यालय के द्वारा चुन लिए जाते थे, वाणिज्य मंडल होते उनके द्वारा चुन लिए जाते थे। जिला बोर्ड, जैसे कि जिला बोर्ड बनता है, अभी चुनाव हुआ था उसका, जिला पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसी को कहते हैं जिला बोर्ड। जिला पंचायत अध्यक्ष जो उसका मुखिया होता है। ठीक है। तो यही से जो है इसमें सदस्य चुन लिए जाते थे, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ। ठीक है। और यहीं से जो है अंशतः संसदीय व्यवस्था का भी प्रारंभ हो जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ही ये लक्षण दिखने लगे थे कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अब जो है स्टार्ट हो गई है, क्योंकि चुनाव किया जाने लगा है। जैसे संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, सदस्यों को लोकसभा चुनाव होते हैं या विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें जनता द्वारा चुने जाते हैं। और विधान परिषद में भी और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा जो है, राज्यसभा में तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वही चीज यहाँ पर तक परिषदों में जो है, प्रांतीय परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य जो है चुने जाते थे।
राज्य विधान परिषद में भी राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों का चुनाव होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरीके से इतनी चीजें इस अधिनियम में हुई। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मर्जी ना हो तो ना करें, जबरदस्ती नहीं है कोई। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है, और लाइक अवश्य कर दिया करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।